नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि माँ लक्ष्मी की उपासना सिर्फ धन या पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कैसे हमारे जीवन में अटूट शांति, सच्चा ज्ञान और एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। तो आइए इन मूल ग्रंथों और मान्यताओं को थोड़ा करीब से समझते हैं, ताकि हम उस आध्यात्मिक शांति को पूरी तरह से महसूस कर सकें। तो चलिए सीधे मुख्य बात पर आते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पूरी मान्यता का मूल संदेश क्या है। लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ तिजोरी भरने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक गहरी शांति, ज्ञान और ऐसी प्रचुरता यानी अबंडेंस को आमंत्रित करती है जो हमें अंदर से सुकून देती है। यकीन मानिए, ये पूरी यात्रा पूरी तरह से आशा और सकारात्मकता से भरी हुई है। अब जरा इस चित्र को देखिए। धन की देवी लक्ष्मी का ये स्वरूप अपने आप में ही इतना शांत और सौम्य है कि इसे देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है ना? और एक बात गौर करने वाली है, देवी कमल पर विराजमान है। वही कमल जो कीचड़ में खिलने के बावजूद एकदम बेदाग रहता है। ये हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है कि इस भाग दौड़ भरी सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी हम अंदर से पूरी तरह से शुद्ध और शांत रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूजा के शुभ दिनों की। वैसे तो आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष दिन बताए गए हैं। जैसे शुक्रवार का दिन खास माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। इसके अलावा दिवाली की रात, शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा पर की गई उपासना का तो अपना एक अलग ही महत्व है। और अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो सूर्यास्त के बाद का समय यानी शाम की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। दिन भर की थकान के बाद ये समय मन को शांत करने और खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम देखते हैं कि घर पर ही एक सरल और सुंदर पूजा कैसे की जा सकती है। आपके सामने जो ये सुंदर सा सेटअप है, वो इस बात का सबूत है कि आपको घर पर किसी बहुत भव्य या विशाल मंदिर की जरूरत नहीं है। शांति और कृतज्ञता का एक पवित्र कोना बनाना बहुत ही आसान है। असली बात भव्यता में नहीं, बल्कि उस जगह की पवित्रता और वहां मिलने वाले सुकून में है। आइए इन 5 बहुत ही आसान स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ करें और एक दिया जलाएं, क्योंकि देखिए स्वच्छता और शुद्ध विचार ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। फिर एक साफ लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उन्हें श्रद्धा के साथ फूल, कुमकुम, चावल, कुछ मिठाई और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर सिक्के अर्पित करें। फिर आता है मंत्र जाप और अंत में किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ। बस सच्ची नियत होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अब बात करते हैं उस खास मंत्र की जो इस पूजा में इस्तेमाल होता है। ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। कहा जाता है कि सकारात्मकता और प्रचुरता के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आप चाहें तो एक पल के लिए यहाँ रुककर इन शब्दों की गहराई को महसूस कर सकते हैं। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह की ध्वनि ऊर्जा है जो आपके अशांत मन को पूरी तरह से स्थिर कर देती है। और हाँ, मंत्र जाप के साथ साथ आप कुछ पवित्र पाठ भी कर सकते हैं या बस उन्हें सुन सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी अष्टकम, श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी चालीसा। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन कितना मजबूत हो गया है। चलिए अब बाहरी पूजा से थोड़ा अंदर की ओर मुड़ते हैं और कुछ शक्तिशाली एफर्मेशंस यानी सकारात्मक विचारों पर गौर करते हैं। मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। इस विचार को जरा अपने भीतर उतरने दीजिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे हमारा आभार या ग्रैटिट्यूड एक चुंबक की तरह काम करता है? जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा विचार है, समृद्धि मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित होती है। ये एक ही वाक्य मन में कितनी गहरी आशा जगा देता है। जब आप हर दिन इस विश्वास के साथ जीते हैं तो यकीन मानिए जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है और एक अजीब सी भावनात्मक शांति महसूस होती है। मेरा घर शांति और आशीर्वाद से भरा है। इसे पढ़ते ही कैसा सुकून मिलता है ना? दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा की ये भावना हमारे मन को एक ऐसा ठहराव देती है जिसकी हम सबको आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये आखिरी विचार, मैं शुद्ध हृदय से दिव्य प्रचुरता का स्वागत करता हूँ। इस पवित्र और आशावादी भाव को गहराई से महसूस करें।
जब ये सभी सकारात्मक विचार आपस में मिलते हैं तो हमारा पूरा आंतरिक वातावरण एकदम शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। तो इन सब बातों का जो सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है, अब हम उस पर आते हैं। और यहाँ आकर हमें असली समृद्धि का मतलब समझ आता है। देखिए, एक तरफ तो भौतिक धन है, जैसे पैसे, बैंक बैलेंस, संपत्ति, लेकिन दूसरी तरफ है आध्यात्मिक प्रचुरता, यानी आंतरिक शांति, कृतज्ञता, आपकी उदारता और आपके रिश्तों में मिठास। इन दोनों के बीच का ये अंतर हमें साफ साफ बताता है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की देवी नहीं है, बल्कि वो हमारे पूरे जीवन में संपूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि लाने की स्रोत हैं। जरा देवी के इस पारंपरिक चित्रण को देखिए, यह इसी संपूर्णता को कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है। इस तस्वीर में जो एक गहरी शांति और आध्यात्मिक अमीरी छलक रही है ना, असल में वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही वो स्थिति है जो हमें पूर्ण संतुष्टि का एहसास कराती है। तो आइए इस छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रार्थना को हम सब अपने मन में दोहराएं। माँ लक्ष्मी, मेरे घर को सकारात्मकता, ज्ञान, स्वास्थ्य, खुशी और प्रचुरता से आशीर्वाद दें। जब ये शब्द सीधे हमारे दिल से निकलते हैं तो वो हमें एक बहुत ही गहरी शांति और परम कृतज्ञता की ओर ले जाते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। भौतिक धन से परे वो कौन सी दिव्य प्रचुरता या अबंडेंस है जो आज आपके कृतज्ञ हृदय में आने के लिए बस आपका इंतजार कर रही है? आज की हमारी ये चर्चा तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शांति और समृद्धि की आपकी अपनी आध्यात्मिक खोज अब एक नई दिशा लेगी। अपना ख्याल रखें और हमेशा सकारात्मक रहें।